Morning everybody, good morning respected sir and my dear subaudience. Myself Himani Bisikar and I am from 10th standard. Today I did like to give speech on gender equality and I will use Hindi language that everybody should understand. ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है जेंडर इक्वालिटी का, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है। मेरे घर के पास एक हुआ अभी, मेरे नेबर में मेरी फ्रेंड रहती है, उसके ही साइड वाले घर में ना उसके साइड वाले घर में 2 लड़कियां रहती है। उसकी मदर ने अभी हरितालिका की पूजा थी तो सबको बुलाया था, तो मेरी मदर को भी बुलाया था। वहाँ पे जाकर ऐसे बातें निकली बेटी वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि मुझे 2 बेटियां हैं लेकिन मुझे एक और बेटी चाहिए। मतलब एक और बच्चा चाहिए, बेटी नहीं बच्चा चाहिए, और इस बार मुझे लड़का ही चाहिए। पिछली बार मेरी ननद ने मुझे कहा था कि एक बार चेक करवा लो, लेकिन मैंने किया नहीं, तो इस बार अभी जब मैं रखूँगी तो चेक कराऊँगी। तो ये बातें मेरी मम्मी ने बताई, तो मैंने तो कहा मम्मी ये इल्लीगल है, तो इल्लीगल है फिर भी आज चालू है कहा। तो ये कितनी बड़ी बात हुई कि आज भी ये सारी बातें चालू है। इंडिया में ये कैसे चालू कर सकते हैं ये लोग? मतलब जहाँ तुम फीमेल्स को महालक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, हर एक बिजनेसमैन अपनी दुकान में महालक्ष्मी माता की फ़ोटो रखता ही है, फिर भी वो अपने घर में बेटी को नहीं रख सकता। तो ये तो मतलब बात ही हुई ना कहने वाली। मतलब सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, काली माता, ये सब औरतें ही हैं। ये लोग कहते हैं कि लड़की कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्या उनमें पोटेंशियल नहीं होता? अगर नहीं कर सकती तो मैरी कॉम, गीता सिंह फोगाट, पीवी सिंधु, अदर ओलंपिक वुमेन्स आज कुछ भी नहीं होती। मतलब वो वुमेन्स ही नहीं है, मतलब मेल है। फिर अगर वुमेन्स कुछ कर नहीं सकती तो वो मेल्स है। बहुत मतलब पहले के ज़माने में, बहुत पुरानी अगर हम देखें तो लड़कियों की कुछ रिस्पेक्ट नहीं होती थी। वो लोग वैसे ही अपने मतलब बेटियों के साथ चाइल्ड मैरिजेस करवा देते, इतने बड़े बड़े इंसानों से करवाते थे। मतलब वो लड़की उनके बेटी की उम्र की तो होती होगी, बेटी की एज की, उनके साथ शादी करते थे। बाद में उसे बुरी तरह ट्रीट करना, और अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, गॉड फॉरबिड, अगर उसके हस्बैंड को कुछ हो जाए तो उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। या तो उसे सती कर देते थे, या तो फिर उसके बाल काटकर किसी एक कलर के कपड़े पहनाकर एक रूम में रखा करते थे, उसे एकदम पैक करके कैदी बना के। आज सिर्फ कहने के लिए वो लड़की दूसरी शादी कर सकती है, लेकिन समाज का क्या? वो लोग तो उसे कहेंगे ही कि शर्म नहीं है क्या, अभी अभी तुम्हारे पति की डेथ हुई है, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? सिर्फ लड़कियों को ही क्यों इतनी तकलीफें झेलनी पड़ती है? अगर किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया, उसके साथ बदतमीजी की, फिर भी कोई उस लड़के को कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वो लड़की अपनी मतलब एक कंप्लेंट भी नहीं कर सकती है कि मेरी बदनामी ना हो जाए। उसके पेरेंट्स भी उसी को शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हैं? बेटी नहीं चाहिए कहते हैं। सभी लोगों ने अगर ऐसा ही किया, बेटी पैदा ही नहीं की, सबने बेटे ही पैदा किए, तो फ्यूचर में शादी किससे कराओगे तुम? बेटे से? बेटे की शादी बेटे से ही कराओगे क्या? लॉजिक ही नहीं है। मतलब लड़की नहीं ही चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? लड़कियों को मतलब सिर्फ नीड के लिए यूज़ किया जाता है। शादी करके घर पे लाएंगे, काम करवाएंगे और मतलब बेटा चाहिए इसलिए किसी लड़की को बुलाएंगे। बेटी चाहिए क्यों? सिर्फ शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए। औरतें कैसे भूल जाती है कि वो मतलब उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन वो भूल जाती है कि मैं खुद एक लड़की थी। अगर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ यही किया होता तो। इनकी मतलब ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है कि लड़कियां कुछ नहीं है। इनके हाथ, इनकी पैर की जूती जैसे बिहेव करते हैं ये लोग। कैसे कर सकते हैं ये लोग ऐसा? हाँ, लड़कियां नहीं चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन रियल में तो ऐसा है ही नहीं। अभी भी सिर्फ 79 लिटरेसी रेट है, उसमें से सिर्फ
कितना कहे 50% भी लेडीज़ लिटरेट नहीं है। क्यों बच्चे पढ़ाते नहीं हैं, क्यों लोग पढ़ाते नहीं हैं अपनी लड़कियों को? उन्हें ऐसा लगता है कि आगे चलकर हमारी बेटी हमें छोड़कर ही जाने वाली है। छोड़कर जाएगी तो इसका क्या लॉजिक हुआ? छोड़ के जाएगी तो क्या अपनी इनकम में से आधा % वो अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकती? मैं और मेरी बहन, हम दोनों बहनें ही हैं हमारे पेरेंट्स को, हमें भाई नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि काश भाई होता, लेकिन फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि भाई होता तो कर भी क्या लेता, मेरा छोटा ही भाई रहता ना, उसे भी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी होती और बहन को भी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। मतलब जो भी है, भाई हो या बहन, मेरा ही होता। और अभी रक्षाबंधन आता है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधती, ऐसा फील होता है कि काश मुझे भी भाई होता। लेकिन फिर ऐसा सोचती हूँ कि बहन है तो क्या हुआ। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हमें भी एक बेटा चाहिए। मेरी बुआ ने मेरी मम्मी को कहा था कि ऑपरेशन मत करो, एक और करके देखो, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी ये भी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर मेरी बेटी अगर आगे चलकर अकेली रहती तो उसके लिए हमने एक बेटी लाई और ये दोनों बहनें एक दूसरे को संभाल लेगी। इतना मेरे पेरेंट्स को मुझ पर ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट है तो अब उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया तो मैं करूँगी। अभी अगर बेटे की बात निकली है तो मैंने बहुत जगह देखा है कि अब बेटे आगे चलकर अपने पेरेंट्स को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। या तो फिर दूसरी बात है, मेरे बड़े पापा को भी 2 बेटे, लेकिन वो उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, कभी भी नहीं। मतलब बड़ा बेटा तो ऐसे ही बात करता है। और जिनकी उन्होंने मतलब मेरी एक बहन भी है ना, उन्हें 2 बेटे 1 बेटी है, तो वो अपनी बेटी की पहले शादी करवा दी, उसे अच्छे से रहने नहीं दिया, उसे कभी जीन्स नहीं पहनने दिया। एक बार उसने पहना था तो बहुत डांटे थे। मतलब लड़कियों को कपड़े से लेकर सारी बातों पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाते हैं ये लोग? होते कौन है लड़कियों को? अगर ये लोग अपने घर की बेटी की इज्जत नहीं कर सकते ना, तो इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि ये लोग दिवाली आने पर लक्ष्मी माता की पूजा करें। कोई लॉजिक नहीं है, फिर मत करो। अगर कुछ करना ही है तो अगर अपनी घर की बेटी की रिस्पेक्ट करोगे ना, तो लक्ष्मी माता उससे भी खुश हो जाएगी। अगर घर में लक्ष्मी, हर एक बिजनेसमैन के शॉप में होती है ना लक्ष्मी माता, तो घर पे बेटी क्यों नहीं रख सकता वो? तभी क्यों उसको शर्म आने लगती है? सारी बातों में मतलब लड़कियां ज़्यादा रात तक बाहर नहीं रह सकती, लड़के घूम सकते हैं। लड़कों को सारी बातों, किसी बात पे नहीं। अगर कोई लड़का पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को छेड़ भी दिया तो उस लड़के को बोला जाता था कि तुम ये बात छुपा के रखो, और लड़की को भी कुछ भी करने की। आज भी ऐसे बहुत सारे मतलब होता ही है ऐसा बहुत कुछ, तो लड़की को ही मना किया जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करवाने। It is my opinion on gender equality. Thank you so much everybody for listening. Thank you.